समुद्रिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक तेजी से फैला। रॉबर्ट गिल ने अपने 27 कैनवास को दक्षिण लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया, लेकिन 1866 में 23 कैनवास आग में जलकर राख हो गए। इसी बीच 1848 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा गठित रॉयल केव टेम्पल कमीशन ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव रखी और कुछ निडर विशेषज्ञ इस मुहिम में शामिल हो गए। कई पेंटिंग्स दीवार टूटने से बर्बाद हो गई थीं, तो कुछ को उन्होंने बचा लिया था। इसके बाद 1872 में बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल जॉन ग्रिफिथ्स को नई प्रतिकृतियां बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर 300 चित्रों को बनाया। इसके बाद लेडी हेरिंगम ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की मदद से 1909 में अजंता की गुफाओं की ओर प्रतियां बनानी शुरू की। इसके बाद हैदराबाद के इतिहासकार गुलाम याजदानी ने 1930 से 1955 के बीच अजंता की गुफाओं का व्यापक अध्ययन किया और अपने फोटोग्राफिक सर्वेक्षण को 4 भागों में दुनिया के सामने रखा। याजदानी के योगदानों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वहीं बीते 2 दशकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों को बनाने के तकनीकों का खुलासा किया है। बताया जाता है कि इन छवियों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लेपिज लजूली जैसे कीमती पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में नवरत्नों का दर्जा हासिल है। माना जाता है कि अजंता की गुफाओं को सातवाहन काल और वाकाटक काल 2 अलग अलग कालों में बनाया गया है। इन गुफाओं की ऊंचाई 76 मीटर तक है। ये गुफाएं जातक कथाओं के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहां चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए ह्वेनसांग की जानकारी भी मिलती है। अजंता की गुफाओं में एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान की झलक देखने के लिए मिलती है, तो दूसरे में महायान संप्रदाय की। ज्यादातर गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए कमरों के आकार अलग अलग हैं, जिससे साफ है कि ये कमरे महत्व के आधार पर बनाए गए होंगे। यहां छवियों को बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों विधियों का इस्तेमाल किया गया है। इन तस्वीरों को बनाने से पहले दीवारों को रगड़कर साफ किया जाता था, फिर चावल के माइंड, गोंद, पत्तियों और कुछ अन्य रसायनों का लेप चढ़ाया जाता था। सदियों बाद भी इन चित्रों की चमक पहले जैसी बनी हुई है। वहीं इससे करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं। यहां कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं को 5वीं से 11वीं सदी के बीच विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई शिल्प संघों द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा हुई थी। ये गुफाएं वास्तुकला के रूप में भारत के विविधता में एकता को दर्शाती है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे खास है भगवान बुद्ध की एक सोती हुई प्रतिमा। इस प्रतिमा की सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगी। सच में अजंता की गुफाएं सदियों से निर्वाण का प्रवेश द्वार बनी हुई हैं।